वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अध्याय 7 चल रहा है, ज्ञान विज्ञान योग। और 8 श्लोक कर लिए थे, 9वां करना है आज। इन 8 श्लोकों को करने में जो है मैंने उत्तर भारत से लेके दक्षिण भारत तक का चक्कर लगा दिया। दिल्ली से कुछ क्लासेस हुई, तो कुछ चेन्नई से भी हो गई, दिल्ली से लेके चेन्नई तक। चलिए 9वां श्लोक करेंगे आज। शशांक आप करेंगे जी। पुण्यो गंधः पृथिव्याञ्च पुण्यो गंधा पृथिव्यां च पुण्यो गंधा पृथिव्यां च पुण्यो गंधा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ तेजश्चास्मि विभावसो तेजश्चास्मि विभावसो तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु जीवनं सर्वभूतेषु जीवनं सर्वभूतेषु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु तपश्चास्मि तपस्विषु तपश्चास्मि तपस्विषु तपश्चास्मि तपस्विषु विषु तपस्विषु तपस्विषु तपश्चास्मि तपस्विषु पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ पुण्यो गन्धा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो पुण्यो गन्धा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो पुण्यो गन्धा पृथिव्यां च तेजस् पुण्यो गन्धा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु पुण्यो गन्धः पृथिव्याञ्च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु पुण्यो गन्धा पृथिव्यां च
तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु पुण्यो गन्धा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु पुण्यो गन्धा पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है? पहले भगवान ने कहा था मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। ये सब कुछ मुझ में पिरोया हुआ है, जैसे धागे में, सूत्र के धागे में सूत्र की मणियां। फिर उसी को एलोबरेट करते हुए उदाहरण देना शुरू करे, कुछ कुछ मणियों के, कुछ धागों के। रसो हम अपसु कौन्तेय की बात हुई कल। प्रभास के शशि सूर्यो कड़व सर्व वेदेशु शब्द खे पौरुषम नशु, इसकी बात कल हो गई। उसको आगे क्या बढ़ा रहे हैं? पुण्यो गंध पृथिव्यांच, पृथ्वी में पवित्र गंध जो है, सुगंध जो है वह, और तेजश्चास्मि विभावसौ, अग्नि में जो तेज है, तेजश्च अस्मि, मैं हूँ, वो मैं हूँ। और जीवनम सर्वभूतेषु, सब भूतों में, सब प्राणियों में जो जीवनी शक्ति है, द लाइफ विद इन ऑल लिविंग बीइंग्स, वह। और तपश्चास्मि तपस्विषु, तपस्वियों में जो तप है, जो उनकी तपस्या है, वह मैं हूँ। तो असल में सब कुछ ही है हो जाता है, क्योंकि गंध जो है वो पृथ्वी का सूक्ष्मतम अवस्था है। जब गंध रूपी तन्मात्रा, गंध जो है वो कंसोलिडेट हो जाती है तो पृथ्वी तत्व बनता है। तो अगर सुगंध या गंध नहीं हो तो पृथ्वी नहीं रह सकती, और पृथ्वी नहीं हो तो हमें गंध का भी अनुभव नहीं हो सकता है। तो गंध निकालने से पृथ्वी का अस्तित्व खत्म हो जाता है। उल्टा भी सही है। तो जब पृथ्वी में से गंध निकाल दे तो अस्तित्व समाप्त हो जाए। इसके कहने का मतलब है कि पृथ्वी जो है वो गंध से ही उत्पन्न हुई है, तो पृथ्वी में गंध मैं ही हूँ, मतलब पृथ्वी की उत्पत्ति का कारण भी मैं हूँ। पहले बोला था ना, प्रभव प्रलय, क्या बोला था? प्रभव प्रलयस्तथा अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा। तो उसी में, उसी का सबका जगत के अलग अलग आयाम को लेकर के और कैसे बताया है कि उसका उत्पत्ति का कारण मैं हूँ। और प्रभा नहीं, यहाँ क्या, तेजश्चास्मि विभावसौ, जो अग्नि है, अग्नि में दो गुण होते हैं। अच्छा, धरती में एक ही गुण, जैसे फर्टिलिटी बढ़ती है ना, वैसे वैसे गुण बढ़ जाते हैं। अब अग्नि में दो गुण हैं, एक ताप और एक तेज। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? अग्नि में जो तेज है वह मैं हूँ या मेरी वजह से है। अब तेज, और पहले भी बात हुई, तेज और रूप, अगर तेज नहीं हो तो रूप नहीं हो सकता है ना, क्योंकि तेज से ही रूप होता है, और उल्टा भी सही है। तो ऐसे ही विभावसौ माने अग्नि में, और अग्नि में से अगर तेज निकाल दिया जाए तो अग्नि भी नहीं रह सकती। अग्नि का अग्नित्व जो है वो तेज है, तो अग्नि का तेज मैं हूं। जीवनम सर्वभूतेषु, ऑल लिविंग बीइंग में जो लाइफ फोर्स है, जो जीवनीय शक्ति है, सांस नहीं कहा यहाँ, प्राण या दिल नहीं कहा, धड़कन नहीं कहा, उससे भी बियॉन्ड जो जीवनीय शक्ति है, लाइफ फोर्स जिसको कहते हैं, वह मैं हूँ।
और फिर क्या कहा, तपश्चास्मि तपस्विषु, तपस्वियों की तपस्या। अब तपस्या अलग अलग तरह, तपस्या का भी अर्थ काफी अनर्थ ले चुका है आजकल, लोग समझते नहीं है तपस्या मतलब क्या। तपस्या मतलब ये निराहार व्रत करना नहीं है, या निर्जल व्रत करना नहीं है, या एक पैर पे खड़े होना भी नहीं है, या शीर्षासन लगा के ही खड़े रहना भी नहीं है, या हिमालय में अत्यंत अल्प वस्त्रों में जाके और गुजारा करना, ये भी तपस्या नहीं। तपस्या क्या है, तपस्या है द्वंद्व, जो पूरा संसार द्वंद्वमय है, उन द्वंद्वों में सम रहना, है ना। उन द्वंद्वों से जो शीतोष्ण सुख दुखेशु, पहले दूसरे अध्याय में, जो गर्मी सर्दी आपको, क्योंकि द्वंद्व है, शरीर है, आप हैं, जीव है, तो उसका प्रभाव भी होगा, लेकिन उसको सहर्ष स्वीकार करते जाना, ये तपस्या है। और उसमें भी असली तपस्या तब होगी जब आपको द्वंद्व, जिस भी रास्ते पे चलेंगे उसमें ही अनुभव होगा। अब जैसे कि उदाहरण दें, अगर कोई अपराधी क्रिमिनल है, ठीक है, ठीक है, किसी ने सामान चोरी कर लिया या गबन कर दिया या हत्या ही कर दी किसी की, तो उसको सजा मिलती है। तो सजा उसको जब मिले तो कहे हाँ मैं तपस्या कर रहा हूँ, देखो मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, कारावास रहने की तपस्या कर रहा हूँ। तो क्या वो तपस्या होगी? तो तपस्या असली क्या है, आप जब सन्मार्ग में, धर्म के मार्ग में चले, परमात्मा के मार्ग में चले, तो जो आपको द्वंद्व का अनुभव होगा, उसको उसमें समान रहना, वो तपस्या है। तो ऐसी जो चीज है, जो तपस्या है, वह मैं हूँ। और तप निकाल दे तो तपस्वी कोई रह सकता है क्या? तपस्वी तो तपस्वी ही इसीलिए है क्योंकि उसके भीतर तपस्या है। तितिक्षा भी कहते हैं, देखिए कहीं तो तितिक्षा भी आता है, वो भी वही बात है, तपस्या तितिक्षा, फोरबेरेंस जिसको कहते हैं। तो ये जो है, जो तपस्या है, वो तपस्वियों की, वो मैं हूँ। आगे चलते हैं, 10वां है। अभिषेक आप करेंगे? हाँ आकाश भाई करेंगे। बीजं मां सर्वभूतानां, बीजं मां सर्वभूतानां, बीजं मां सर्वभूतानां, बीजं मां सर्वभूतानां, विद्धि पार्थ सनातनम्, विद्धि पार्थ सनातनम्, विद्धि पार्थ सनातनम्, विद्धि पार्थ सनातनम्, बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, 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 तेजस्तेजस्विनामहम्, 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 बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्, बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम्,
बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् 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 बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् आप क्या कह रहे हैं भगवान? बीजम सर्वभूतानां बीजम, सर्वभूतानां बीजम, और कैसा बीजम? सनातनम बीजम माम विद्धि बुद्धिमतां बुद्धि तेजस्विनाम तेजः अहम अस्मि। मतलब सब प्राणियों में का किसकी जहां से उत्पत्ति होती है? बीज। जैसे वृक्ष की उत्पत्ति कहाँ से होती है? बीज होती है, बीज लगाते हैं तब वृक्ष बनता है। वृक्ष से फिर बहुत सारे बीज बनते हैं और वृक्ष से समाप्त भी हो जाता है। तो सिर्फ बीज करके नहीं छोड़ा यहाँ पे, क्योंकि बीज तो समाप्त हो जाता है ना जब वृक्ष बनता है। उससे भले बहुत सारे बीज निकलते हैं, परंतु वह बीज जिससे वृक्ष निकलता है वो तो समाप्त हो जाता है। तो इसलिए सिर्फ बीज नहीं कहा, क्या कहा? सनातनम बीजम, ऐसा बीज जो सनातन है, जो अनादि है, उसका अंत नहीं होता, सब उससे से निकलता है, उससे समाप्त भी हो जाता है, लेकिन वो बीज जैसे का तैसा बना रहता है। तो सब प्राणियों की उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ, और जो उत्पत्ति का कारण है बीज होता है वो तो नष्ट हो सकता है, लेकिन ये जो बीज है उत्पत्ति का कारण है जिससे सब उत्पत्ति होती है, वह सनातनी है। वो है ना अपना प्रार्थना मंत्र ईशावास्योपनिषद का, क्या है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्ण से जो निकलता है, जहां से सब चीजों की उत्पत्ति होती है, वह पूर्ण है। पूर्ण का सनातन मतलब पूर्ण, जिसमें कोई क्षय नहीं हो रहा है। और जो निकलता है पूर्ण से, वह भी पूर्ण है। और पूर्ण निकलने के बाद जो बचता है वह भी पूरा ही बचता है, उसमें कोई कमी नहीं होती है। और पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, और जो बचता है, जो निकला है वह भी पूर्ण है, जो बचा है वह भी पूर्ण है। तो परमात्मा की वही बात है। ऐसा ये बड़ा साइंटिफिक भी है। देखिए आप, तो शून्य का सिद्धांत इसी मंत्र पे आधारित है। इफ यू शून्य से आप शून्य निकालेंगे तो क्या बचेगा? 0 - 0 इज व्हाट?
0 + 0 इज व्हाट? तो पूर्णस्य पूर्णमादाय, वो पूर्ण से जो निकालेंगे, पूर्ण निकालें तो पूर्ण ही रह जाता है। पूर्णस्य पूर्णमेवाय, और जो बचता है वह पूर्ण बचता है। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वही यहाँ पे कहा सनातन बीज, जिसका कभी अंत नहीं होने वाला है, ऐसा बीज मैं हूँ। और बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, जो बुद्धिमान हैं, जो आपको बुद्धिमान लगते हो, उनकी जो बुद्धि है, उनकी जो इंटेलिजेंस, द मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल्स इंटेलिजेंस इज ड्यू टू मी, मेरी वजह से है, या मैं ही हूँ। तेजस तेजस्विनाम हम, और जो महातेजस्वी लोग भी दिखते हो, उनका जो तेज है वह भी मेरे होने से ही है, मेरी वजह से ही है। सब तेजस्वियों का तेज मैं ही हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूँ, और संपूर्ण प्राणियों के उत्पत्ति का कारण मैं ही हूँ। We'll move to next 11th. We'll do 11th. अंजलि आप करेंगे? दोहराएंगे 11th? अनम्यूट करना पड़ेगा अगर दोहराना है। भूमिका आप कर लीजिए। जी भैया। बलं बलवतां चाहं, बलं बलवतां चाहं, बलं बलवतां चाहं, बलं बलवतां चाहं, कामराग विवर्जितं, कामराग विवर्जितं, कामराग विवर्जितं, कामराग विवर्जितं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु, धर्मा विरुद्धो भूतेषु, धर्मा विरुद्धो भूतेषु, धर्मा विरुद्धो भूतेषु, कामोऽस्मि भरतर्षभ, कामोऽस्मि भरतर्षभ, कामोऽस्मि भरतर्षभ, कामोऽस्मि भरतर्षभ, बलं बलवतां चाहं, कामराग विवर्जितं, बलं बलवतां चाहं, कामरागविवर्जितं, बलं बलवतां चाहं, कामरागविवर्जितं, बलं बलवतां चाहं, कामरागविवर्जितं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु, कामोऽस्मि भरतर्षभ, 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 बलं बलवतां चाहं, कामराग विवर्जितं, धर्मा विरुद्धो भूतेषु, कामोऽस्मि भरतर्षभ,
बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। तो अब यहाँ क्या कह रहे हैं और कहाँ कहाँ बता रहे हैं? बलवताम बलम अहम बलवताम बलम च, और बलवताम और कैसा बलम? काम राग विवर्जितम बलम, और अहम च भूतेषु धर्मा विरुद्ध कामः। जो बलवान है उनका बल मैं ही हूँ। पर फिर यहाँ पे कंडीशन है, क्योंकि हम तो जितने भी बलवान देखते हैं उनका बल जो है वो शुद्ध नहीं, सबका दूषित बल हो गया। हमको बल दिखता ही किसी का तभी है जब वह या तो कुछ पाने के लिए बल लगा रहा हो, या फिर किसी कामना से, या फिर किसी मोह से, राग से, काम और राग से। जब बल काम और राग से रहित हो तो जो शुद्ध सात्विक बल होता है, जो उत्साह होता है, ऐसा बल मैं बलवानों के का ऐसा बल हूँ। और धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। और हे भरतर्षभ, भरतर्षभ मतलब भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, जो धर्म से युक्त काम है। जब अधर्म में काम माने डिजायर, कुछ पाना, कुछ इच्छा करना है। जब वो धर्म से युक्त है, धर्म के मार्ग में चलने वाली जो डिजायर है, काम है, वह भी मैं ही हूँ। अधर्म में चलेंगे तो उसका उल्टा भी, हालांकि वो भी भगवान ही है, लेकिन प्रगति का मार्ग तो इधर ही। तो धर्म के मार्ग पे, इसीलिए जो अपना 4 पुरुषार्थ कहते हैं ना, धर्म अर्थ फिर काम फिर मोक्ष। तो अर्थ कैसा, काम कैसा, धर्म के बेस पे, धर्म के आधार पे। और इवन अर्थ भी कैसा, वो भी धर्माधारित। पहले इसीलिए धर्म, फिर धर्म पे आधारित अर्थ, और धर्म पे आधारित काम, वो मोक्ष को देने वाला हो जाता है। बेस अगर धर्म है तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं? आधार धर्म है। तो ऐसे बलवानों का काम और राग से रहित बल मैं हूँ, और भूतों का, प्राणियों में जो शुद्ध काम की ऊर्जा है, कैसी? धर्म के मार्ग पे चलने वाली काम की ऊर्जा है, वह भी मैं ही हूँ। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।